गाइस, वेलकम बैक टू फिज़ो की लाइफ एंड अनदर वीडियो। तो जो आज की वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि ऐसी थोड़ी सी मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने पढ़ाई के टाइम पे गलतियाँ करी। और मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि अगर आप लोग भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो ना अपनी पढ़ाई में, तो ना करो, ठीक है? क्योंकि बस ना करो। गलती क्यों करनी ना, किसी की गलती से सीख लो, मेरी गलती से आप सब सीख लो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने गलतियाँ करी, मैंने मैक्सिमम गलतियाँ अपने फर्स्ट ईयर में करी हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में। क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उस टाइम पे पता नहीं होता पढ़ाई कैसे करनी है, नया नया कॉलेज का एटमॉस्फेयर होता है, सारी चीज़ें एकदम नई होती हैं। स्कूल से निकल के कॉलेज में जाना एकदम चेंज हो जाता है सबके लिए ना एटमॉस्फेयर। तो मेरी सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स हैं वो मेरी हुई हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है? सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जिसका मुझे आज तक रिग्रेट है, और मैं आप सबको सजेस्ट भी करती हूँ, जो लोग मुझे इंस्टा पे बात करते हैं मुझसे, मैं उनको भी ये चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग मत करो। तो सबसे बड़ी मेरी गलती थी एनाटमी को प्रॉपरली ना पढ़ना। मैंने एनाटमी को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था, ऐसा समझो। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं एनाटमी को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ती थी। मतलब कि ना मैं सोचती थी कि हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग अपने नीट के लिए पढ़ते हैं या फिर +2 में बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, +2 के लिए बेसिकली पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ाई करने का तरीका ना थोड़ा अलग होता है। और जब आप किसी कॉलेज में चले जाते हो ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये मेडिकल कॉलेज ही हो, किसी भी तरीके के आप कॉलेज में जाते हो, तब आपका पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, आपको बिल्कुल अलग पढ़ना पड़ता है। और पहले साल में जाते सार आपको एनाटमी पढ़नी पड़ेगी इतनी डिटेल में, इतनी डिटेल कि आपको हर ऑर्गन का बॉर्डर, उसकी साइड, उसकी एनाटमी सब पता होनी चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, है ना, लिम्फ ड्रेनेज उसकी कहाँ होती है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जो कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे वो चीज़ लगती थी कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके चक्कर में मेरे एनाटमी में जो मार्क्स थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा कम आए थे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, एनाटमी को तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है? दूसरी गलती मेरी थी कि मैंने न्यूरो एनाटमी को कर लिया अंडर एस्टिमेट। अब आप सोचोगे कि न्यूरो एनाटमी को अंडर एस्टिमेट, तो मैंने कर लिया था न्यूरो एनाटमी को अंडर एस्टिमेट। मैं न्यूरो एनाटमी को ना सोचती थी बहुत आसान है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ही तो है, ये तो ईजी है, बहुत ईजी है, मैं पढ़ लूँगी। लेकिन जब आपको उसके सब कुछ पड़ता है ना डिटेल में, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, सारे ट्रैक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जब स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी जब पढ़नी पड़ेगी, ब्रेन के फंक्शनल एरियाज पता होने चाहिए, किस एरिया का क्या फंक्शन है ना, सब पता होना चाहिए आपको। तो वो चीज़ मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी। ब्रेन की सिर्फ ब्लड सप्लाई मैंने अच्छे से पढ़ी थी कि हाँ, पिछले साल तो ये क्वेश्चन आया था, तो इस साल भी आ जाएगा, तो मैंने वो पढ़ लिया बस। ना मैंने ENT अच्छे से पढ़ा, ना मैंने न्यूरो एनाटमी अच्छे से पढ़ा। तो मुझे फर्स्ट ईयर में वो आज तक रिग्रेट होता है कि मैंने वो अच्छे से नहीं पढ़ा। तो और जो अगली मेरी गलती थी, गलती कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। मैं सिर्फ ना जो टीचर क्लास में नोट्स देती होती थी उसको ही रेफ़र करती थी। उन्होंने जैसे क्लास में आके कुछ भी पढ़ाया, तो जैसे हम स्कूल में करते होते ना, जो मैम ने पढ़ाया क्लास में हम वही पढ़ लेते हैं कि नहीं मैम ने तो पढ़ाया, इससे ज़्यादा तो होगा भी नहीं, ना इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो वही मेरा फंडा होता था, जो वो क्लास में जाके पढ़ाते थे ना, तो मैं वही चीज़ पढ़ती होती थी सिर्फ। मतलब वो जो पढ़ाते थे ना, मैं सिर्फ वही पढ़ती होती थी। जैसे सपोज़ करो, अगर उन्होंने बताया किसी नर्व के बारे में, रेडियल नर्व लगा लो, उन्होंने रेडियल नर्व पढ़ाई, तो मैं सिर्फ उतना पढ़ूंगी जितना उन्होंने बताया, उसके अलावा नहीं। मेरा ये फंडा होता था। मैंने ना ये गलती करी फर्स्ट ईयर में कि जो वो पढ़ाएंगे ना, मैं सिर्फ वही वाली चीज़ पढ़ूंगी और उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ूंगी। तो मेरे मार्क्स कट गए ऑब्वियसली। अब जब आप लिखोगे 20 नंबर के आंसर के अंदर, तो आपको 20 मार्क्स के अंदर तो सब कुछ ही लिखना पड़ेगा ना। क्लास में आपकी 40 मिनट की क्लास में जितना भी पढ़ाया जाएगा वो तो सफिशिएंट नहीं होगा। तो वो हो गई मेरी थर्ड मिस्टेक, ठीक है? फिर मेरी एक और गलती ये थी कि मैं प्रॉपरली ना पढ़ती नहीं थी। पढ़ाई से रिलेटेड थी मेरी सारी मिस्टेक्स। मतलब कि टाइम मैं प्रॉपर ना दे नहीं पाती थी। जैसे सपोज़ करो, जो कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अगर मसल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, सब कुछ पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो मैं क्या करती थी, मसल्स छोड़ देती थी कि मसल्स क्या पढ़ने, सपोज़ करो मैं बोन्स पढ़ना शुरू कर देती थी। जब मैं वो चीज़ पढ़ती होती थी जो मुझे आती है, और जो मुझे नहीं आती ना, मैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। तो ये मेरी तीसरी गलती थी जो मैं करती होती थी अपने फर्स्ट ईयर में। और एक गलती और थी मेरी कि मैं सिर्फ एक ही बुक पढ़ती थी। ये वाली गलती मैंने बाद में करी ऑब्वियसली, मतलब लगा लो आप, ये वाली गलती होगी मेरी थर्ड ईयर की, जब एक्सरसाइज थेरेपी, बायोमैकेनिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं ना, नहीं थर्ड ईयर में न्यूरो और आपका ऑर्थो, कार्डियो, ये सब सब्जेक्ट्स आने लग जाते हैं। तो व्हाट आई डिड वाज, मतलब मैं क्या करती होती थी कि मैं सिर्फ एक ही बुक पढ़ती थी और मैं कोई और बुक नहीं पढ़ती थी। फिर कोई और क्वेश्चन आ जाता था तो फिर मुझे होता था कि यार ये तो इस बुक में था ही नहीं, बुक से बाहर आ गए तो इस बुक में ही नहीं था। देन आई रियलाइज़ कि नहीं भैया, आपको और भी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको एक ही बुक से नहीं रहना। अब आप बड़े, जैसे जैसे आप थर्ड फोर्थ ईयर में जाते हो ना, आपको और ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, 3-3 बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं और 4-4 बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं। हर बुक में अलग अलग टॉपिक होता है। तो वो मेरी एक और गलती थी, ठीक है। अब ये वाली गलती नंबर पता नहीं, मेरे 4 या 5 होगा। हाँ, जो मेरी अगली मिस्टेक थी वो ये थी कि ना मुझे कोई ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए कोई वेबसाइट नहीं पता थी। गलती नहीं थी, अवेयरनेस ही नहीं थी मेरे पास कोई, क्योंकि बुक्स आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते। अगर मुझे मैम ने कोई क्वेश्चन बोला, कोई टेस्ट ही बोल दिया, किसी चीज़ की पीटी मैनेजमेंट पूछ ली, तो अब हर जगह बुक्स कैरी नहीं हो सकती, हर जगह आपके नोट्स भी आपके साथ नहीं चल सकते। होता है कि आपके पास आपका फ़ोन में होंगी फ़ोटोज़ ढूँढने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे नहीं पता थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आर्टिकल बेस्ड स्टडी जो होती है ना, एविडेंस बेस्ड स्टडी कहते हैं जिसको, वो कैसे होती है, कहाँ से होती है। देन धीरे धीरे रिसर्च करके मुझे पता चला कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा। तो बेसिकली मेरी मिस्टेक यही थी कि ना मैं पढ़ती नहीं थी, पढ़ती थी बट जो चीज़ पढ़नी चाहिए मैं वो चीज़ नहीं पढ़ती थी। मेरा पढ़ने का तरीका भी गलत था। मैं बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ती थी, जबकि वर्ड टू वर्ड बुक रीडिंग तो आप नहीं कर सकते, आपको बुक को समझना पड़ेगा। मैं उसको याद करती थी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस जो भी हम बुक पढ़ रहे हैं ना, उसको समझना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप उसको याद करो। क्योंकि अगर आप सब कुछ समझोगे ना, तब आपको वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और अगर किसी चीज़ को मैं अभी रट्टा मार के याद कर लूँगी तो वो मुझे 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊँगी। तो आई होप आप मेरी इन गलतियों से कुछ सीखो, और अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो मत करो। तो मतलब बेसिकली अपना जो टाइम है ना, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो और सही चीज़ पढ़ो। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ो, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर टाइम ज़्यादा मत वेस्ट करो, क्योंकि एट दी एंड आपको फिर बहुत बुरा लगेगा कि यार मेरे मार्क्स नहीं आए, डिडंट स्कोर वेल। तो ये एक टिप थी स्कोर ढंग से करने की। इसके अलावा एनाटमी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपनी सेकेंड सेमेस्टर में, तो मैं वो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वाले वीडियो को देखो और मुझे भी बताना कि आप लोगों ने ऐसी कोई गलती करी है, या फिर आप लोगों को लगता है आप कोई गलती कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो कमेंट करना, ताकि आपकी गलती से भी कोई और सीख सके। और अगर आपको लगता है कि मतलब ये मेरी जो मिस्टेक्स थी वो केयरलेसनेस की वजह से थी, तो भी मेरे को बताना, ठीक है। बाकी हाँ यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। और हम फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।